क्योंकि उसने लोगों की कद्र की। चाहे वे कौन थे या वे कहाँ रहते थे, उसने लोगों की कद्र की। यह मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था और उसके मन में यह है कि मुझे दुनिया के सबसे मूल्यवान लोगों को आई सेड इट सबसे मूल्यवान चीज़ें देनी हैं, जो मैं इस दुनिया में दे सकता हूँ, एक और जो अद्भुत है। यह आसान है, लेकिन मुश्किल भी। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास अशमुफारा नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसका परिवार, जो उन व्यक्तियों के लिए हर चीज़ में साथ खड़े हैं, जिन्हें वह अभी तक नहीं जानता। उसी वजह से हम अलग हैं। ज़्यादातर सीईओ अपने महलों, बड़े घरों या यॉट्स में रहते हैं। वे महँगे हैं, जो भी उनके पास है, और यह सीईओ ये सुनना चाहता है कि लोग क्या सोचते हैं। उसे आपकी राय सुनना पसंद है। उसे आपके विचार सुनना पसंद है। पिछले 4 साल और आधे साल में जो कुछ भी हुआ है, मैं जानता हूँ। दिन और रात के सभी घंटों में कई वेबिनार, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि क्या हो रहा है, अच्छा, बुरा और बदसूरत। और मुझे यकीन है कि हम अब बदसूरत दौर से गुज़र चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने यहाँ ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना है कि ये चलता रहता है। मैं उस व्यक्ति को किस तरह का मूल्य दे सकता हूँ, जिसने मुझे मेरा सारा मूल्य दिया? ये कहना मुश्किल होगा, धन्यवाद अशमुफारा, जो उसने किया है। ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरी अच्छाई। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 90 के दशक में हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, ओरिजिन, जो इस महान कंपनी से प्रभावित होने वाले हैं, अभी तक पैदा नहीं हुए। हम अलग क्यों हैं? क्योंकि लोग जो हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वे अपने बच्चों, अपने पोते-पोतियों और अपनी विरासत की परवाह करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, ज़्यादातर लोग काम करते हैं। मैं सिर्फ़ अपने 30 साल पूरे करना चाहता हूँ, अपनी पेंशन लेना चाहता हूँ, कुछ अच्छे साल बिताना चाहता हूँ, और फिर वे इसे सँभाल सकते हैं। यह पेंशन के बारे में नहीं है, ये आपके परिवार के लिए एक विरासत छोड़ने के बारे में है। इसलिए हम अलग हैं। ये एक आदमी को और मल्टी ट्रिलियनेयर बनाने के बारे में नहीं है, जो मुझे लगता है कि वह एक दिन बनेगा। और फिर उसने वादा किया, अगर आप सबको याद हो कि वह अपनी दौलत दान करेगा। उसे हर महीने सिर्फ़ इतना ही चाहिए था, अगर आप इसे याद करते हैं। मैंने कभी किसी सीईओ को ऐसा कहते नहीं सुना। दरअसल मैंने एक सीईओ को सुना। उनसे पूछा गया कि समय क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा, और उन्होंने कहा, खैर, आप एक कंपनी को दिवालिया करने के लिए लगभग $100 मिलियन कमा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है? वह कहता है, मैं ठीक हूँ इससे, यही उसने कहा, मैं इससे ठीक हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं अपना ले रहा हूँ। यही वजह है कि हम अलग हैं। ऐश मफ़ारा कभी ऐसा नहीं कहेंगे। ऐश मफ़ारा खुद को यहाँ सभी के सामने रखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सभी का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह कई बार कहा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। बस विश्वास करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। यह वह आदमी है जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी देखूँगा। ये वह आदमी है जिसके बारे में मैं अपने पोते-पोतियों को बताना चाहता हूँ। नहीं, मत करो। देखो दादाजी ने क्या किया। चलो, मैं तुम्हें अंकल ऐशर के बारे में बताता हूँ। हम उसे अंकल ऐश कहेंगे। ये आदमी, उसने सब कुछ सहा। तो आपके पास आज ये है। मुझे जो करना था, जो आसान था, वह था उसके सपनों, उसकी दृष्टियों और उसके जुनून में विश्वास करना। इसलिए हम अलग हैं। कोई और कुछ नहीं कह सकता। हम अलग हैं। क्यों? क्योंकि अशमोफारा चाहता है कि हम सभी अपने आप को ही बने। मैं कभी भी पीटर रॉजर्स, गिफ्टी या फ्रांसीन की तरह बनने की कोशिश नहीं करने वाला। वह कहता है, नहीं क्रिस, बस तुम खुद बनो। पीटर, गिफ्टी, फ्रांसीन, कंफर्ट, जीन, जूली, कॉलिंस, आईवी, मिनो, डिगार्मो को छोड़ दो। अगर मैं किसी को भूल गया तो मुझे खेद है, बॉब, एंडी।
वे सभी व्यक्ति हैं। यही इस कंपनी को इतना महान बनाएगा। मैंने कभी यश को ऐसा कहते नहीं सुना, तुम्हें उस व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, कभी नहीं। क्रिस, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो, बदलना मत। इसलिए हम अलग हैं दोस्तों। हम अद्वितीय हैं। हम इसे सभी की तरह नहीं करना चाहते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे साथ आए। और अगर तुम हमारे साथ आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हाथ हिलाएंगे। या मैं कहता था, क्या तुम इसे करने की कोशिश नहीं करना चाहते? तो बस अगले 30 साल तक काम करते हुए मजे करो। ज्यादातर लोग काम करते हैं, काम करते हैं और काम करते हैं, और वे कभी काम करना नहीं रोकते। उनको पता भी नहीं चलता और वे 25 साल के हो जाते हैं। उनका जीवन चला गया। मैंने 40 साल से ज्यादा काम किया, जिसमें से 32 साल एक ही कंपनी में। मैं कभी भी उन सालों को वापस नहीं पा सकता। हम अलग क्यों हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो बदलाव लाऊं वो मेरे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, ताकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा करो और अपने परिवार के साथ चीजें करो और इस बारे में चिंता मत करो कि तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या तुम्हें काम पर जाना है या घर पर रहना है। इसलिए हम अलग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम में से हर एक के पास एक यॉट हो। तुमने हमें कई बार कहते सुना है, एक यॉट, एक लैम्बोर्गिनी, सब अच्छी चीजें। मैं एक खिलौना हूं, एंडी नंबरों का आदमी है। मैं खिलौनों का आदमी हूं, मुझे खिलौने पसंद हैं। मैं जीवन का पूरा आनंद लेता हूं, लेकिन 35 साल से ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नहीं जिया, क्योंकि मुझे काम करना था। और मैंने सोचा, यार एक दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, और मैंने वो रिटायरमेंट बना लिया। लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। इसलिए हम अलग हैं। ऐश मोफारा हम सभी के लिए सब कुछ बेहतर बनाने जा रहे हैं। तुम जानते हो ऐश कहीं नहीं जा रहा है, ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है, तो हम सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन जब हम इस विषय को देखते हैं, तुम जानते हो, विषय फिर से मुझे देखना है, क्योंकि ये बस विशाल है। कॉन्फ्लुएंस, क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ना चाहोगे? हम अलग क्यों हैं? अगर तुम चाहो तो एक किताब है जो मैंने पढ़ी, मुझे उस किताब का शीर्षक बस पसंद है। किसी और चीज के बारे में भूल जाओ। यह कहता है कि जो चीजें अलग हैं वे एक जैसी नहीं होती। हाँ, हम अलग क्यों हैं, इस कंपनी के बारे में बहुत बहुत कुछ है। आपसे ईमानदारी से कहूं तो एक ऐसी चीज है जो मैंने देखी है, और मैं इसके बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहा हूं। आप जानते हैं, ये इतिहास के बारे में है। आप जानते हैं, इतिहास ने हमें दिखाया है, आप जानते हैं, दुनिया को दिखाया है कि तकनीक तब तक टिकती है जब यह वास्तविक मानव आवश्यकता को पूरा करती है। अन्यथा क्या होगा? यह बस एक गुजरती ट्रेन की तरह होगा। कोई भी कभी नहीं जान पाएगा इसके बारे में। जब हम मानव आवश्यकता की बात करते हैं, जब तकनीक मानव आवश्यकता को पूरा करती है, तो हम वास्तव में मानवता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं जो हुई है बाहर। बहुत सी तकनीक मानवता की आवश्यकता को पूरा नहीं करती, क्योंकि ये बहुत महंगा है। महंगा। कभी कभी आप खोजते हैं और जो चीज आप सच में चाहते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन उसमें सभी कार्यक्षमताएं नहीं होती और वो भी नहीं कर पाती जो आप चाहते हैं। तो कभी कभी आप कई तकनीकों के साथ संघर्ष करते हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि इस समय मानवता को क्या चाहिए, तो उन्हें उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक सापिसऊ की आवश्यकता है। यह उचित मूल्य पर होना चाहिए। आप जानते हैं, शर्तें और नियम स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। जब कोई छिपा हुआ क्लॉज आपको फंसाने के लिए न हो, वो क्लॉज है। कभी कभी आप जाते हैं, लोग देखते हैं, वे सब कुछ डाल देते हैं। बोलिन, जब वे आपको आकर्षित करना चाहते हैं तो वास्तव में बहुत साहसी होते हैं और बाकी चीजें छिपाते हैं। जैसे ही आप इसे साइन करते हैं, क्योंकि हम इसे जल्दी में करना चाहते हैं, क्या होता है? वे आपको बताते हैं कि वे इन शर्तों और नियमों को पढ़ेंगे। आप इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। ये मानव ग्रिड है जहां हम अब हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों अलग हैं। कोई छिपा हुआ क्लॉज नहीं, सब कुछ पारदर्शी है, जैसे एक किताब। क्योंकि इस कंपनी के शीर्ष पर जो व्यक्ति है, वह वास्तव में मानव जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोच रहा है।
यह लोगों को पहले रखना है, यह लोगों की कंपनी है। आप मानवता को पहले रखते हैं, औखें और बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। आप जानते हैं, आप संतोष के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप सच में अन्य चीजों से संतोष प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, वो हमें संतुष्ट करना चाहता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब आप कुछ डालते हैं तो आपको अपने पैसे का मूल्य मिले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम कहां हैं। हम सहयोगियों के बारे में सोच सकते हैं जो इसमें हैं, लेकिन पुनः उपयोग करने वाले कौन हैं? वे लोग जो सच में इस तकनीक की जरूरत है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय बना सकें। इन लोगों में से 70 या 80% आते हैं। अगर वे आते हैं और चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो क्या होगा? वे आपको बताएंगे, आप जानते हैं, हम अगली चीजों की तलाश कर रहे हैं। वे हर दिन कंपनी बदलते हैं, तकनीक बदलते हैं। श्री ऐश मुफारा एक कंपनी बना रहे हैं जो वास्तविक मानव जरूरतों को पूरा करेगी। यह दीर्घकालिकता के लिए है। दीर्घकालिक परिणाम आने वाली पीढ़ियों के लिए, जहां वे इसे देखेंगे और कहेंगे यह वही है जो हम मिस कर रहे थे, गायब एक्स फैक्टर। यही कारण है हम यहां हैं। सफेद लोग इसे क्यों देखेंगे? हम क्यों अलग हैं? यह इसलिए है क्योंकि श्रीमती ऐशबी फाराह एक बदलाव लाना चाहता है। वह इस ग्रह पृथ्वी पर एक बदलाव लाना चाहता है ताकि मानवता को पहले रखा जा सके। अगर यही एकमात्र चीज है जो वह करेगा, और अगले दिन वह बेहोश हो जाता है, वह खड़ा होगा, देखेगा, भगवान से कहेगा, या आप जानते हैं मैंने अपनी भूमिका निभाई है। आप जानते हैं मैंने इस ग्रह पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि जीवन एक यात्रा की तरह है। हमें सभी को एक पद चिन्ह छोड़ना है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। वह वहां एक साफ सुथरा खाका छोड़कर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं। क्या तकनीक के भीतर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीक की सभी जटिलताएं स्पष्ट और संक्षिप्त हैं, जहां आप इसका उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवसाय बनाने के लिए कर सकते हैं। एक ऐसा स्थान जहां आप आएंगे और कभी पछताएंगे नहीं। आप जानते हैं कि वहां एक है, आपके पैसे का मूल्य। यही कारण है कि वह यह बना रहा है। हम अलग होने का कारण मानवता के बारे में है, उसने कहा। इसे मानवता से बाहर निकालो। यह एक सामान्य व्यवसाय की तरह होगा। लालच आएगा जब आप इसे मानवता से बाहर निकालते हैं, तो लालच आएगा। और यही कारण है कि हम अलग हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ने के लिए, चाहे आप एक छोटे व्यवसाय मालिक हों, मध्यम आकार या बड़े निगम, आपका निगम श्री मोदी पत्र माध्यम से विरासत छोड़ सकता है। ऐश मुफारा बना रहा है। अगर आपके पास दिल है, अगर आप कर सकते हैं, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों से परिवर्तित हों, क्योंकि इस कंपनी के भीतर दिल से सच्चा परिवर्तन है। यह दिल से परिवर्तन द्वारा प्रेरित है। यह कंपनी मध्यम, छोटे और बड़े आकार के निगमों को बदल देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहां पैदा हुए, आपकी त्वचा का रंग क्या है, यह जगह आपको बदल देगी। यही अंतर है, क्योंकि यह उसके साथ